आजकल वो मंत्री जी बेचारे बच्चे बहुत खराब है इस मामले में। बच्चे बहुत अच्छे आदमी हैं, मित्र हैं हमारे, लेकिन मित्रता कि भैया ये 5,000 करोड़ रुपए आग लगा के और फिर उसके बाद निकलेगा तो तेल तो किलोमीटर से निकलेंगे इधर से नहीं। ये कौन सी इकोनॉमी, ये कौन सी स्ट्रेटजी है भाई इनकी? अब आपको रिकॉन्शन में भी उसका जो एग्जिस्टिंग पंप है उसमें मिल रही डीलर तो ठीक हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इनडायरेक्ट? आप रिलायंस को फायदा दे रहे हो? आपकी बात 5,000 करोड़ को आग लगा के आपने हमारा प्रोडक्ट तो कर दिया महंगा रिलायंस से। 1 रुपए का जो आप दे रहे हो डिस्काउंट बीपीसी ने अपने पंपों पे कर दिया, कोको पे। रिलायंस को उस मीटिंग में आएंगे हिंदुस्तान के सब स्टेट के प्राइम, और मैं अपने वरुण जी को एक भाई के नाते जिम्मेवारी दे रहा हूं कि आज से मैं इनको मनाऊंगा और कोई डीलर करेगा तो उसको पकड़ के दो लगाओ। करनाल में ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो है मीटिंग चल रही है और इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल के होटल 5 सितारा नूरमहल में जो है अहम मीटिंग का आयोजन जो है यहाँ पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है और बतौर मुख्य वक्ता जो है अजय बंसल जी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डीलर्स एसोसिएशन के जो है नेशनल प्रेसिडेंट है। और खासतौर पर बात करें तो नोटबंदी के बाद काफी समस्याओं का सामना जो है पेट्रोलियम से जुड़े जो लोग हैं, जितने भी पेट्रोल पंप मालिक हैं, उनको जो है करना पड़ रहा था। इसको लेकर जो है 12 तारीख को भी जो है दिल्ली में एक अहम मीटिंग बुलाई गई है और इस बारे में जो है बातचीत करते हैं अजय बंसल जी से, जो नेशनल प्रेसिडेंट है। सर आप बताएं, नोटबंदी के बाद काफी समस्याएं जो है पेट्रोलियम से जुड़े लोग हैं उनको काफी झेलनी पड़ी थी, तो आज की मीटिंग का अहम मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का मतलब ये है कि हम लोग 12 तारीख को एक एक्शन प्लान अनाउंस करने वाले हैं सभी हिंदुस्तान के हमारे जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आके, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने आके इनकी समस्याएं सुनी और एक तरह की समस्याएं हैं सब पूरे हिंदुस्तान में, जैसा कि अब डिस्काउंट वॉर हो गई है, रिलायंस और प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो हमारे जो सरकारी कंपनियां हैं उस पर कुछ ऐसा उनके ऊपर डाला गया कि उनके तो दाम कम नहीं हो रहे हैं और वो 1 रुपया 1.25 रुपया सस्ता करके बेच रहे हैं कहीं पर, जबकि वो बहुत छोटे से अभी तादाद में है। लेकिन नई कंपनियां जैसे आएंगी उसका और बढ़ेगा और वो प्राइस वॉर शुरू होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और सबसे अहम मुद्दा जो है, जिस तरह की अब ये नोटबंदी के बाद हम पे जैसे प्रेशर, हमने सरकार को साथ दिया और हमने पूरी तरह से तन मन से उसके लिए जो नोट एक्सेप्ट कर कर पूरे रद्दी की तरह से नोट आए पंपों पर, उसको हमने जमा कराया। अब वो इनकम टैक्स के नोटिस हम पे आए हैं और उससे हम पे अजीब सी डिटेल मांगी जाती है कि आपने कितना पैसा जमा कराया। अरे भाई, ये पैसा तो आप पता कर सकते हैं बैंक से भी। और दूसरा है कि अब इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस किया है, जितनी भी हमारी पेट्रोल डीजल की सेल है वो अब क्रेडिट कार्ड पर आधारित हो रही है, तो अब वो उसके लिए नई चीज़ है हमारी। और उसके ऊपर जैसे कि सरकारी जो भी पेमेंट है हमारी तो आरटीजीएस से आती है, लेकिन हमारी जो स्वाइपिंग के चार्जेस हैं वो पहले हमें बैंक रिवर्स करता था, उसको भी उन्होंने अभी फिलहाल जो है वो डाल रखा है, दिया नहीं जाता, क्योंकि हमारी जो कमीशन है वो बहुत ही मार्जिन है, फिक्स कमीशन है। उस फिक्स कमीशन पे हमारे पास इतना मार्जिन नहीं है कि उसका भी हम लोग वहन कर सकें, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारे पास वो पैसा नहीं मिलता। तो ऐसी कई समस्याएं सामने आ रही हैं। तो हम लोग 12 तारीख को मिलेंगे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, और इस बात के लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पहले हमने 3 नवंबर में, 1 नवंबर को और 3 नवंबर को हमने एक पूरे हिंदुस्तान भर में सप्लाई नहीं उठाई थी और पूरा ड्राइव किया था हमने उसको, और पिछले दो हफ्ते हमने एक 15 मिनट की एक ब्लैकआउट कर पूरे पंपों को बंद किया था। नोटबंदी की अगर बात करें तो नोटबंदी में हालांकि आपने सरकार का काफी सहयोग दिया, सरकारी दफ्तरों में हालांकि जो है 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, लेकिन पेट्रोल पंप्स में जो है आखिरी तक चलते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकम टैक्स के नोटिस आपको आए हैं, तो किस तरह का जो है विरोध जताएंगे? 12 तारीख को क्या रणनीति रहेगी जो दिल्ली में आप सभी एकत्रित होंगे? देखिए, इस टाइप का जो ये, क्योंकि सरकार का आदेश वो भी था और ये भी सरकार का आदेश है कि आप जाके वहाँ उनको नोटिस दीजिए, तो सरकार के दोहरे मापदंड या दोहरी नीति नहीं हो सकती। एक तरफ हम पे कहा जाता है कि नोट लीजिए, बैंक में जमा कराइए, फिर कहते हैं आपने क्यों जमा कराए, कितने जमा कराइए बताइए। तो ये अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद है और हमें लगता है कि इस बारे में हमें उनसे ये जो अननेसेसरी जो है, एक आदमी के आप काम करते करते, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का भी कहते हैं कि रिश्वतखोरी बंद करो, तो रिश्वतखोरी कहाँ बंद हो रही है? अगर जो आप एक अननेसेसरी इस बात के लिए कहें कि साहब एक आम आदमी को बेचारे को नोटिस पकड़ा देंगे आप कि साहब आप जो है बताइए कि कितना आपके पास पैसा जमा हुआ था, अरे तो बैंक से पूछ सकते हैं, वो हमसे बीच में डाले बिना। तो हमें डाल के तो रिश्वत क्यों बढ़ावा देंगे ना वो, कि आदमी जब नोटिस मिलेगा तो घबराएगा। इनकम टैक्स का नोटिस है, पुलिस का डंडा है, तो हर कोई घबराता है, तो रिश्वत की तरफ भागता है कि यार मुझे छोड़ दे, चलो 150 ही ले लो। तो वो एक ये मुद्दा एक आया है और इसके लिए हम लोग देखते हैं कैसा प्लान होगा, लेकिन जो भी होगा बड़ा ठोस होगा और सरकार को ये जताएंगे हम लोग कि हम लोग इस बात को हम मानेंगे नहीं और आपको हमारी समस्याएं समझकर और उसको बिल्कुल जो हमारे न्याय संगत बातें हैं वो मानकर इसका रिजॉल्व करना पड़ेगा।
अभी हमको ये लोकल अथॉरिटी को जो नोटिस नए मतलब कि कॉन्सेप्ट आया है कि भाई जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी होम डिलीवरी कुछ इस तरह से, तो उसका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उस पर सर क्या असर देखते हैं? देखिए, जो भी ये काम कर रहा है होम डिलीवरी वाला टोटली इलीगल है, क्योंकि हमारे पंपों के अंदर एक एक्सप्लोसिव लाइसेंस होता है। उस एक्सप्लोसिव लाइसेंस के तहत हम लोगों को उस एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफाइन है कितना एरिया होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, आपको बकेट्स रखनी पड़ती हैं, आपको सिलेंडर जो आपके होते हैं फायर के रखने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके भी उसके अंदर जिसके तहत वो हमें मिलती है। तो कोई आदमी अगर एक्सप्लोसिव की गाड़ी लेके उसका एक्सप्लोसिव लाइसेंस लेके और एक से इधर से उधर दे रहा है और वो जिसको दे रहा है उसके पास एक्सप्लोसिव लाइसेंस है नहीं है, वो ले सकता है, ले सकता, बहुत सी बातें। जो भी आदमी इस वक्त अगर बेच रहा है इस तरह की होम डिलीवरी, वो बिल्कुल इलीगल है। उसको हम पुरजोर तरीके से खत्म करेंगे और पकड़वाएंगे उन लोगों को। ये बात हमने हिंदुस्तान में फैलाई है कि अगर उसमें कोई डीलर भी हमारा इन्वॉल्व हुआ तो उसको भी पकड़वाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं माना जाएगा। तो हम बातचीत कर रहे थे ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट अजय बंसल जो है आज करनाल पहुंचे थे और करनाल में तमाम डीलर्स के साथ जो है एक मीटिंग करी थी और उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो दोहरी नीति जो है उनके साथ अपनाई जा रही है वो किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि नोटबंदी के बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अकेली ऐसी थी जिन्होंने आखिरी तक जो है सरकार का साथ दिया था और पब्लिक के सहयोग में वह खड़ी हुई थी, क्योंकि 500 और 1000 के नोट जो है पेट्रोल पंप्स में हालांकि जो है आखिरी तक चलते रहे थे, लेकिन सरकारी दफ्तरों में जो है उसको बंद कर दिया गया था। इसी को लेकर जो है 12 फरवरी को एक दिल्ली में एक अहम मीटिंग बुलाई गई है जिसमें ऑल इंडिया डीलर्स के करीब 100 के करीब जो प्रतिनिधि है वो खड़े होंगे और सरकार से जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में आज पहुंचे हैं सभी डीलर्स के साथ मीटिंग करने, क्या मुख्य इश्यूज रहे? देखिए, जो कुछ दिनों में हिंदुस्तान में हलचल रही नोटबंदी की, उस नोटबंदी के कारण कुछ बातें हम पे ठोक जो है प्रधानमंत्री जी ने बड़े 500 और 1000 के नोट 2-3 महीने हमसे चलवाए, 1.5 महीना करीबन। उसके बाद हमसे वो 0.75 डिजिटल पेमेंट्स का उन्होंने कहा कि बढ़ाइए आप, उस सब में साथ दिया। हमारी बहुत सी समस्याएं सब उभर के आई उसमें। एक तो हमारे पहले तो 500 के नोट आदमियों ने रद्दी की तरह हमारे यहाँ फेंक दिए और वो हमने बैंक में जमा कराए। अब इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, एक समस्या उभर के आई बहुत बड़ी। 0.75 के डिस्काउंट की बात आई, हमारे बैंकों ने कहा कि साहब डिस्काउंट हम जो भी डिजिटल पेमेंट करेगा उसके बैंक की जितनी मशीनें उसके ऊपर 0.75 डिस्काउंट कटेगा। उसको जो उन्होंने रिम्बर्स करना था पैसा हमारा वो नहीं दिया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या आई। तो हम लोगों ने यही सब लोगों से जा के बात की है। सबसे बड़ी जो अहम समस्या जो आ रही है वो आ रही है कि जो सरकार ने अभी प्राइवेट प्लेयर्स को एक रुपये का और हमारे जो हमारी 3 सरकारी कंपनियां हैं उसके दाम में बहुत फर्क आ गया है। उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए अपने जो खुद के पंप हैं उनके ऊपर तो कम कर दिया दाम, हमारे डीलर को फोर्स किया जा रहा है उसी लेवल पे अपने जेब से दे दो। पैसा हमारे पास है नहीं, 18,000 रुपये महीने के करीब 170 के पे मिलता है तो दे नहीं सकते। तो इस सब बातों को हम लोग, मैं नेशनल प्रेसिडेंट सब डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में जा रहा हूँ। पिछले 20 दिनों में मैं करीबन 15 मीटिंग की है मैंने, बेंगलोर, मुजफ्फरनगर, मैंगलोर, हमारा भुवनेश्वर और अब सब जगह पे काफ़ी पीछे मीटिंगें रही। तो डीलरों से मिलकर सबसे सुझाव लेके एक 12 तारीख को, आने वाले 12 तारीख को एक हम लोग ऑल इंडिया के सब जो नेता हैं, जो भी हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज हैं ऑल इंडिया के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग भी जो भी होंगे, वहाँ पर एक बनाएंगे रूपरेखा और एक्शन प्लान बनाएंगे कि इसके अंदर क्या किया जाए। पिछली बार हमने 15 मिनट की स्ट्राइक की थी और 15 मिनट हमने पूरी लाइट बंद कर इसको आंदोलन को चलाया था। और दूसरा फिर आंदोलन हमने चलाया कि इन्होंने 1% का जो हम पे टैक्स डाल दिया था, सर्विस टैक्स, कि जो भी कार्ड देगा उसके अंदर से 1% पंप वाले से ले लिया जाएगा। तो उस दिन तो हमने रात को अनाउंस कर दिया था। उस रात को अनाउंस करने में सारे हिंदुस्तान में क्रेडिट कार्ड लेना बंद कर देंगे। तो सरकार ने वो एकदम से हरकत में आई वो, और कुदरती बात है कि मैं भी बेंगलोर में था और प्रधानमंत्री जी बेंगलोर में थे। तो रात को ही उनके जो है वो मंत्री जी और सब लोगों ने बातचीत की और उसको रिजॉल्व कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ इशू हैं उनमें। हम लोग इस बात के लिए 12 तारीख को मिलेंगे। आज भी मेरा करनाल में आने का मकसद, क्योंकि मैं करनाल से ही हूँ और करनाल से हमारे जो डीलर्स हैं बड़े एक्टिव हैं और इन लोगों ने मुझे आज बुलाया है। तो इन सब बातों को इनसे समझ कर और आगे हम 12 तारीख को अपनी मीटिंग कर दिल्ली में मीटिंग हो रही है हमारी। और दिल्ली में करीबन वहाँ पर हमारे जो हिंदुस्तान के करीबन 100 के करीब लोग हैं जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे आगे हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करें। क्योंकि हमारी एक स्ट्राइक थी जो हमने डेफर की थी, उसके कई अब और चीज़ें ऐड हो गई हैं, नई चीज़ें आई हैं उभर के, उसके ऊपर हमारा क्या एक्शन प्लान होगा हम 12 तारीख को अनाउंस करेंगे।